हाँ, नमस्कार दोस्तों। आवाज़ कट गई थी। क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से कोई प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से औद्योगिक गतिविधि से परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होती है? कौन सा है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरोफ्लोर कार्बन नाइट्राइड ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 128 का सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129। किस काल में मानव ने मनुष्य को मित्रवत समझा था? ए आखेट काल में, बी पशु काल में, सी कृषि काल में, डी औद्योगिक काल में। क्वेश्चन नंबर 129 का सी राइट आंसर। 130 क्वेश्चन नंबर 130। पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित किया है किसने किया है? जनसंख्या वृद्धि ने, औद्योगिकरण ने, नवीन नगरीकरण ने, प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग ने। तो क्वेश्चन नंबर 130 का औद्योगिकरण ने राइट आंसर। राइट आंसर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131। बीज अंकुरण की अवधारणा को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है? कौन सा है? अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, सी कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, ऑप्शन डी बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उसका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को संपादित करने के लिए कहना। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132। पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है कहाँ से होती है? कोयले से, बी पेट्रोल से, पेट्रोलियम से, सी आणविक शक्ति से और डी क्या है? सूर्य से। तो क्वेश्चन नंबर 132 का डी राइट आंसर, सूर्य से। क्वेश्चन नंबर 133। परिस्थिति तंत्र की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? आप हमसे पहले जवाब दीजिए, ठीक ना? आप प्रयास करिए कि हमसे पहले आप जवाब दे सकें, ठीक ना? तो क्वेश्चन नंबर 33। परिस्थितिकी तंत्र की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? जैविक घटक, अजैविक घटक, जलवायु के तत्व और डी इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 का डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134। जैविक घटक से संबंधित निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी कल्पना 1842 में प्रस्तुत की थी? कोर मोंडी, बी विलमेन, सी टैक्सले और डी है पिट्स जिसर्ट वर्ल्ड ने। तो क्वेश्चन नंबर 134 का बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135। जैविक घटक से संबंधित निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता है बताना है आपको, तो सभी लोग जानते हैं, बताइए। ए सांप, बी चीता, सी लोमड़ी और डी हिरण। डी हिरण। क्वेश्चन नंबर 135 का डी राइट आंसर, हिरण, ठीक ना? जो घास फूस खाता है यानी हिरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 36। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों के भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, डी उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? विषय
को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन बढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? बच्चों की तकनीकी शब्दावली और परिभाषा से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, सी अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, और डी विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो डी राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 137 का डी राइट आंसर। बच्चों को दुनिया से बाहरी दुनिया से जोड़ना ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 138, कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है पानी का, वायु का, शोर का, मृदा का। क्वेश्चन नंबर 138 बी राइट आंसर, वायु का। 129 देखिए, क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक स्वास्थ्य तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है? कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील कार्बन यौगिक, बी विलंबित शुक्लकण, और डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 129 का सी राइट आंसर, 129 का सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? ए बी सी, 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है? यानी इसमें CO2, CFC और CH4, ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141, अम्ल वर्षा होती है माइनस के जंगलों में, कारखाने वाले क्षेत्र में जहां SO2 की अधिकता होती है, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, और फलों के बाग में। तो क्वेश्चन नंबर 141 का बी राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे कारखाने अधिक होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 142, जैव विविधता का प्रमुख कारण है आनुवंशिक विविधता, प्रजातीय विविधता, पारिस्थितिकीय विविधता और प्रादेशिक विविधता। कौन सा आंसर सही होगा बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 142 डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? उत्तरी अमेरिका को, दक्षिण अमेरिका को, यूरोप को, एशिया को। क्वेश्चन नंबर 143 बी राइट आंसर, दक्षिणी ऑफ अमेरिका को। क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 144, सॉरी, क्वेश्चन नंबर एक बार और देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 143 को, क्वेश्चन नंबर 143 दिया हुआ आपको, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? उत्तरी अमेरिका को, दक्षिण अमेरिका को, यूरोप को, एशिया को। तो क्वेश्चन नंबर यानी 143 का बी राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका अमेरिका को। क्वेश्चन नंबर 144, कौन का सुमेलित नहीं है? सुमेलित करना है, वस्त्र का प्रकार है, राज्य है। फिर कहाँ पहना जाता है? पानो भाजू कहाँ का ये परिधान है? हरिंदे फुलकारी। एक तरफ वस्त्र दिया है, एक तरफ राज्य दिया है, तो कौन सा राज्य में पहना जाता है उसको बताना है आपको। 144 का बी राइट आंसर, ठीक है, 144 का बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145,
प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने में निम्नलिखित का प्रभाव होता है। किसका प्रभाव होता है? ए, भूमि उपयोग में परिवर्तन, जल निकास और निर्माण, ओजोन में कमी, जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 145 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 146, सॉरी यार, कहाँ? क्वेश्चन नंबर 145 देख लीजिए। प्राकृतिक आपदाओं में देखो, तो ये इसमें क्या दिया है, नीचे दिए कुट में सही उत्तर का चयन किया। अच्छा, कुट दिया, ठीक ना। ए बी सी डी 4 है, 4 में से आपका 145 का बी, नहीं सॉरी, 145 का ए राइट आंसर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 146, प्रदूषण के कारण है। प्रदूषण के क्या कारण है? बढ़ती हुई जनसंख्या, संसाधनों की कमी, वनों का विनाश, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 146 का डी राइट आंसर, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 47, जल प्रदूषण से होता है, क्या होता है? हैजा होता है, टाइफाइड होता है, पीलिया होता है, ये सभी रोग होते हैं। तो जल प्रदूषण से क्या होता है, उसको बताना है। तो जल प्रदूषण से 146 डी राइट आंसर। जल प्रदूषण से ये सभी रोग होते हैं। क्या होता है? हैजा भी क्या होता है, किससे होता है? जल प्रदूषण से। टाइफाइड 147 का डी राइट आंसर। 148 देखिए, 148, प्रदूषित तालाब में प्रदूषण का सूचक है, कौन सा है? ए बी सी 4 ऑप्शन है। डेंफनिया, बी है अर्टमिया, सी मेढक, और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 148 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी शिक्षण में प्रयुक्त व्यवहार है? अनुदेशात्मक विविधता, प्रश्न पूछना, विद्यार्थी के विचारों एवं अवदान का अनुप्रयोग, संरचना। तो क्वेश्चन नंबर 139 नहीं, 149 में कौन सा सही है? 149 का ए राइट आंसर। 150 क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है इसका, पर्यावरण का लास्ट। पर्यावरण में 30 क्वेश्चन रहेंगे। पर्यावरण के सी-टेट के आपके पर्यावरण के 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर का है। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है, उसका अनुकरण करने के लिए बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने और तथा उसका विश्लेषण करने के लिए। और डी है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। तो बच्चों को नियंत्रित करने तो सरासर गलत है, तो ये आपका आंसर, ये आपका गलत हो गया, यानी 150 का ए राइट आंसर। तो आप क्वेश्चन को हमसे पहले हल करने का प्रयास कीजिए, ठीक। अब हम लोगों का ये जो टॉपिक है लगातार चलता रहेगा। हम लोग 4000 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। जो सी-टेट में क्वेश्चन आए हैं वही करेंगे, फालतू क्वेश्चन नहीं करना है। जो सी-टेट में आने वाला है, जो आया हुआ है, वह क्वेश्चन हम लोग 4000 तक करने वाले हैं। क्वेश्चन की संख्या 4000 रहेगी। आप इसमें आपको 80 से 90% क्या में जो क्वेश्चन में रहेगा पकड़ में आ जाएगा।
90 तक, मान के चलिए कि 90% तक हम लोग कवर कर लेंगे इसमें, यानी आना ही आना है उसमें। तो धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।